हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इंडियन पॉलिटी की जो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है उसका लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है आज। इससे पहले 4 लेक्चर्स जो हैं इस पे आ चुके हैं। जो भी बच्चे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं, देन कम टू दिस लेक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कम अंडर विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट के अंदर हैं। ऑप्शंस हैं पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 या फिर पार्ट 4A। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का दैट इज पार्ट 4। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 4 में डीपीएसपी हैं, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, पार्ट 5 में प्रेसिडेंट यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर फ्रॉम डीपीएसपी। ठीक है, इनमें से बताना है कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि कहाँ से हैं, डीपीएसपी से हैं। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 35 to 51, आर्टिकल्स 35 to 50, आर्टिकल्स 36 to 51, आर्टिकल्स 36 to 50। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल्स 36 to 51 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। Then come to question number 3. The directive principles of state policy is a check which is paid on bank's convenience. Who said that? किसने कहा है ये? ऑप्शंस हैं B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर के.टी. शाह। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो क्या है, के.टी. शाह। ठीक है, इन्होंने कहा है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज अ चेक विच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। ठीक है, then come to question number 4. Which one of the following is not a directive principle of state policy? Given options में से बताना है इनमें से कौन सा है जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है। ऑप्शंस है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ऑप्शन डी है जस्ट ह्यूमन कंडीशंस। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन में क्या रहने वाला है, दैट इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल्स ऑफ डीपीएसपी आर बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो डीपीएसपी है इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शंस हैं द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूके कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ये लिए गए हैं इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर होगा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर मेंशनिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। गिवन ऑप्शंस में कुछ पेयर्स दिए गए हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट पेयर जो कि मेंशन कर रहा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शंस हैं इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 42। ऑप्शन बी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल 43। ऑप्शन सी है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल 41। ऑप्शन डी है दैट देयर इज इक्वल पे फॉर वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, आर्टिकल 39। तो क्या है इसका जो करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, आर्टिकल 39। ठीक है, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इनमें से कौन सा है जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ऑप्शन है यूनिफॉर्म सिविल कोड, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, ये क्या है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब बताना है इनमें से कौन सा है जो कि डीपीएसपी में इंक्लूड नहीं है। ऑप्शन है प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर, राइट टू वर्क, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो कौन सा है जो इसमें नहीं है इंक्लूड, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे।
Then come to question number 9. Which of the following directive principles of state policy was added to the constitution of a later date? Options हैं organization of village panchayats, prohibition of co-slaughter, free legal aid and uniform civil code. तो जो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज फ्री लीगल एड. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 10. द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अबाउट adult education, living wages for workers, free legal aid to the poor, primary education to children till they complete the age of 6 years. तो इनमें से क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज एडल्ट एजुकेशन. ऑप्शन ए इसमें इसका करेक्ट आंसर रहेगा. Then come to question number 11. Which of the following is empowered to make law for economic and social planning besides the infant and minors in India? Options हैं only the central government, only the state government, both central and state government, only the local government. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. ऑप्शन नंबर सी इसमें इसका करेक्ट आंसर रहेगा. ठीक है. Then come to question number 12. Under the Indian Constitution, concentration of wealth violates. Options हैं right to equality, DPSP, the right to freedom, the concept of welfare. तो करेक्ट आंसर है DPSP. ठीक है. Under Indian Constitution, concentration of wealth violates DPSP. ठीक है. करेक्ट आंसर इसमें रहेगा इसका ऑप्शन बी. Then come to question number 13. Which one of the following is not correctly matched? बताना है इनमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं हो रहा. आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन नंबर डी आर्टिकल 48 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 14. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट्स टू ऑर्गेनाइज द पंचायत्स? इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कौन सा आर्टिकल है जो कि डायरेक्ट करता है स्टेट गवर्नमेंट को किस लिए? पंचायत्स ऑर्गेनाइज करने के लिए. ऑप्शंस हैं आर्टिकल 33, आर्टिकल 40, आर्टिकल 48, आर्टिकल 50. तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 40. ठीक है. ऑप्शन बी जो है इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 15. हाउ आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स? बताना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स से जो है वो डिफरेंट है. ऑप्शन है फॉर्मर इज फॉर यूनियन गवर्नमेंट एंड लेटर इज फॉर स्टेट गवर्नमेंट. ऑप्शन बी है फॉर्मर इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर एज लेटर इज नॉट. ऑप्शन सी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सिएबल whereas fundamental rights can be enforced. ठीक है. तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? किस तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो फंडामेंटल राइट से डिफरेंट है? ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सिएबल whereas फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड. ठीक है. ऑप्शन सी इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा. Then come to question number 16. Which one of the following is not the objective of the directive principles of state policy? ठीक है. इनमें से बताना है कौन सा है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है. ऑप्शंस हैं टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, टू एंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, टू एस्टेब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, टू एस्टेब्लिश अ सेक्युलर स्टेट. तो कौन सा है जो इसका एक ऑब्जेक्टिव नहीं है? दैट इज टू एस्टेब्लिश अ रिलीजियस स्टेट. ठीक है. ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर होगा. Then come to question number 17. Which article of Indian Constitution is related to Indian foreign policy? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेट करता है? ऑप्शन से आर्टिकल 380, आर्टिकल 312, आर्टिकल 60, आर्टिकल 51. तो कौन सा है? दैट इज आर्टिकल 51 जो है वो रिलेट करता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी से. ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे. Then come to question number 18. The directive principles of state policy may be classified into which of the following parts for the sake of convenient study? बताना है. ऑप्शन है सोशलिस्ट, लिबरल, इंटेलेक्चुअलिस्ट, गांधीयन, ऑल ऑफ द अबव. तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में 18 क्वेश्चंस ही थे. तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड कमेंट. इसी के साथ जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वो लोग प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.